आपका स्वागत है मेरे चैनल हंट वाणी में। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है और मैं वही कहानी आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये कहानी हमारे गांव में बहुत ज्यादा प्रचलित है, मगर इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। ये कहानी हमारे यहाँ के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई है। यह घटना लगभग 1980 की है और उसके बाद इस घटना का वहाँ जुड़ जाना कोई नई बात नहीं थी। दरअसल अमित नाम का एक लड़का जो वहाँ अभी नया नया रहने आया था, वो एक साधु का लड़का था, यानी कि एक ब्राह्मण परिवार का। लेकिन उसे वहाँ की एक लड़की से धीरे धीरे प्यार होने लगा और वो इस कदर खुश रहता था कि वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दरअसल उसके पिताजी, जो उस गांव के बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार को अपने घर की एक पूजा के लिए बुलवाया था। उसने वहाँ पर उस लड़की के बारे में पूछा, तब जाकर उसे पता चला वह लड़की एक खानदान परिवार की जरूर है, मगर उसकी शादी नहीं हुई है और उसके पापा अभी उसकी शादी नहीं करने वाले। फिर अमित यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगा, क्योंकि उसका दिल तो उस लड़की पर इस कदर खो गया था कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर अमित ने यह बात अपने पापा को बताई। उसके पापा को भी वो लड़की बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो रिश्ता लेके उस लड़की के घर जाएंगे। लेकिन अमित के पापा उस लड़की के पापा को नहीं जानते थे, जिसका नाम श्रीनाथ था, कि वह उस गांव का कितना खूंखार आदमी था। श्रीनाथ जो कि उस लड़की का पिता था, लेकिन अमित के पापा उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाने लगे। फिर अगले दिन वो दोनों अच्छे से तैयार होके उस लड़की के घर जाने लगे। अमित के पापा नहीं जानते थे कि आज उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। ये उस समय की बात है जब ब्राह्मण परिवारों की थोड़ी कम इज्जत हुआ करती थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो अमित एक समृद्ध परिवार से था, मगर श्रीनाथ के सामने एक चुटकी भर भी नहीं था। फिर भी वो सारा सामान इकट्ठा करके उसके घर निकल पड़ा। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास वो दोनों श्रीनाथ के घर पहुंचे। फिर अमित श्रीनाथ से रिश्ते की बात करने लगा, लेकिन सिर्फ इतना सुनते ही श्रीनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन श्रीनाथ ने उस वक्त उन पे ज्यादा गुस्सा नहीं किया और पहले तो उन्हें अंदर बुलाया। फिर उन्हें चाय नाश्ते के बाद वो अमित के पापा से कहने लगा, आप लोग ब्राह्मण जातियों से हो, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसका खात्मा अपने हाथों से अब तक कर चुका होता। उसकी ये बातें सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन अमित को उस लड़की से इतना प्यार हो चुका था कि वो उस लड़की के लिए पागल सा हो गया था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके बाद वे किसी तरह श्रीनाथ के घर से आ गए। अपनी बेइज्जती को सहते हुए वे घर तो आ गए, लेकिन अमित के मन में कुछ अजीब अजीब बातें चलने लगी कि आखिर मैं उस लड़की को अपना कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि वो उसके खूबसूरत चेहरे पे इतना मरने लगा था कि अब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था। लेकिन अब अमित उसके घर के चक्कर काटने लगा, बस उस लड़की को देखने के लिए। अमित बार बार उस लड़की का चेहरा देखने के लिए तरसने लगता। लेकिन एक दिन श्रीनाथ की नज़र अमित पर पड़ी और उसी पल श्रीनाथ ने नोटिस किया कि उसकी लड़की धीरे धीरे अमित पे हल्का हल्का खिंचाव महसूस करने लगी है। लेकिन जब श्रीनाथ को ऐसा लगने लगा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो उसने अमित को ही मौत के घाट उतारने का फैसला किया। और एक दिन श्रीनाथ ने अमित के घर में मैसेज दिया। दरअसल उसने कहा कि अमित को अकेले उसके घर में बुलाया गया है। यह बात वह किसी को नहीं बताएगा, अपने पापा को भी नहीं। शर्त के मुताबिक अमित अपने पापा को लेकर वहां पहुंच गया। दरअसल अमित को वैसे तो मना किया गया था, लेकिन अमित अपने पापा को छुपाते हुए वहां ले गया, क्योंकि अमित को श्रीनाथ का व्यवहार ठीक नहीं लगा। तो ऐसे में वो उस पर इतनी जल्दी विश्वास तो नहीं कर सकता। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा, तब जाकर उसने देखा कि उस घर के अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं था और उसके पापा भी बाहर से निकल कर आ गए। और फिर उन दोनों को किसी ने पकड़ लिया। चारों ओर से वो घर सन्नाटों से भरा पड़ा था और तभी अचानक से उन दोनों को फांसी के तख्ते पे लटका दिया और उन दोनों की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन मौतों का सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। उसके बाद उन दोनों की लाशों को वहीं पर एक पास में पीपल का पेड़ था,
वहीं उनकी लाशों को फेंक दिया गया। और उसके बाद ये खबर अमित के घर वालों को पता चली कि वो दोनों उस दिन से घर तक नहीं आए। तो उसकी माँ भी उसी गांव में पहुंच गई, लेकिन उन दोनों का अब तक कुछ पता नहीं चला। लगातार वह लोग उन दोनों को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पर भी वह दोनों अब तक नजर नहीं आए। लेकिन रात के लगभग 11 बजे के आसपास कुणाल नामक एक शख्स उस रास्ते की तरफ से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ के नीचे से बहुत ही डरावनी और भयानक आवाजें आ रही हैं। वह आवाजें किसी आदमी के चिल्लाने की लग रही थी, जो काफी दर्द से भरी पुकार निकाल रहा था। गांव का वह लड़का कुणाल वहां से जल्दी भागने लगा, लेकिन वह सिलसिला अब तो सिर्फ शुरू ही हुआ था। पूरा गांव रात भर एकदम सुनसान सा पड़ जाता। रात के लगभग 12 बज रहे थे। श्रीनाथ का भाई भैरवनाथ जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा उस पेड़ के नीचे तो उसने उन 2 ब्राह्मणों की हत्या की थी। वो शायद उसकी बदकिस्मती थी कि वो रात के 12 बजे उस जगह पर आ गया, और वहीं उसके साथ उसके 2 साथी भी थे। लेकिन वह सब अब इस बात से अनजान थे कि उनके साथ अब कैसा व्यवहार होने वाला था। और एकदम से उन लोगों के हाथ एकदम से सिकुड़ने लगे, और उसके बाद वह सभी के सभी एकदम हवा में उड़ने लगे। ऐसा नजारा देखकर श्रीनाथ का भाई एकदम से डरने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर होने लगा, और अब उसे पता चल चुका था कि 2 प्रेमियों को अलग करने का नतीजा। अब वो एक बात अच्छी तरीके से जान चुका था कि ये सब कारनामा उस ब्राह्मण परिवार की वजह से ही हो रहा है, जिन दोनों को मारकर यहीं दफना दिया गया था। फिर तभी अचानक वहां पे तेज हवाएं चलने लगी। ठंडी ठंडी हवा उन्हें इस कदर छूने लगी मानो आज उनकी मौत लगभग तय है। और तभी श्रीनाथ के भाई को एक खबर मिली, जिसे सुनकर वो अंदर से टूट गया। दरअसल उसे पता चला कि श्रीनाथ की बेटी दर्द के कारण अपनी जान गंवा बैठी है। और तभी अचानक से उन्होंने देखा कि सामने की तरफ वही ब्राह्मण परिवार का लड़का, जो काफी सुंदर भी था, वह उनके लगभग सामने ही खड़ा था। लेकिन वो अब कोई सुंदर शरीर में नहीं, बल्कि एक भयानक रूप में उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें एकदम से लाल और उसके होंठ पूरी तरीके से कटे हुए, और तो और उसके सर पर 2 सींग भी निकल आए, जो कि दिखने में बहुत डरावना लग रहा। वह तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका था। और फिर अचानक से उस ब्राह्मण परिवार के लड़के ने उसका गला एकदम से पकड़ लिया और उसकी छाती के अंदर अपने बड़े बड़े हाथ घुसा दिए। लेकिन उसके पास खड़े लोगों को वहां पे सिर्फ ब्राह्मण लड़के की परछाई नजर आ रही थी, यानी उस ब्रह्म राक्षस की सिर्फ परछाई नजर आ रही थी। लेकिन जब सब लोगों को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी, तो सभी ने वहां से भागना शुरू कर दिया, और एक एक करके वहां से सब भाग गए। लेकिन श्रीनाथ के भाई की वहां पे मौत हो गई। फिर कुछ समय में उसका पूरा परिवार, जो कि श्रीनाथ से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे खत्म हो गया, और उसके परिवार का नामो निशान मिट गया। लेकिन यह सिलसिला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे गाँव में कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। कभी किसी के साथ कुछ गलत होता, तो कभी अचानक से ही किसी की मौत हो जाती, और वह मौत उस पीपल के पेड़ के नीचे पाई जाती। लेकिन जब गांव वालों को वहां पे कुछ गड़बड़ नजर आई, तो उन्होंने वहां पर छानबीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद पता चला कि जब वह एक साधु बाबा के पास पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि यह आत्मा एक ब्राह्मण परिवार के लड़के की है, जो कि अपने प्यार को पाने के लिए एक कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी कोशिश पर पानी फेर दिया गया। दरअसल आपके गांव के सबसे अमीर आदमी, यानी कि श्रीनाथ ने ब्राह्मण परिवार के पूरे परिवार को खत्म करके अपने ऊपर एक शराब लगा दिया है, जिस वजह से उस ब्राह्मण परिवार के लड़के ने एक ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लिया है, और उसी के साथ उस परिवार को समाप्त कर दिया। लेकिन अब अगर आपको अपनी जान बचानी है, तो जल्दी से जल्दी आपको उस गांव को छोड़ना होगा, क्योंकि वह ब्रह्म राक्षस अब पूरे गांव को खत्म करने में लगा हुआ है। और उसके बाद लोगों का कहना है कि उस गांव के ही लोगों ने उस गांव को वहीं छोड़ दिया, और जो कोई उस गांव को नहीं छोड़ पाए, उनकी लाशें वहां से निकली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।